सिक्योरिटीज मार्केट्स कोड बिल 2025 भारत के पूंजी बाजार में बड़े और समेकित सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस बिल के तहत सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट 1956, सेबी एक्ट 1992 और डिपॉजिटरीज एक्ट 1996 को मिलाकर एक ही कानूनी ढांचा बनाया गया है। इसका उद्देश्य नियमों के दोहराव को समाप्त करना, निवेशकों की सुरक्षा को मजबूत करना और डिजिटल तथा तकनीक आधारित वित्तीय बाजार के अनुरूप व्यवस्था करना है। इससे सेबी की नियामक शक्तियां बढ़ेंगी और बोर्ड का आकार 9 से बढ़ाकर 15 सदस्य करने का प्रस्ताव है, जिसमें चेयरपर्सन, केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त 2 अधिकारी, आरबीआई का 1 सदस्य और कम से कम 5 फुल टाइम सदस्य शामिल होंगे। बोर्ड के सभी सदस्य निर्णय लेने से पहले अपनी कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हितों की घोषणा करेंगे। जरूरत पड़ने पर किसी निर्णय से अलग रहेंगे, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी। निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए बिल में इन्वेस्टर चार्टर, समयबद्ध शिकायत निवारण तंत्र और सेबी लोकपाल की व्यवस्था की गई है। इससे निवेशकों के अधिकार स्पष्ट और मजबूत होंगे। इसके साथ ही छोटे और तकनीकी उल्लंघनों को अपराध की श्रेणी से बाहर रखकर केवल सिविल दंड का प्रावधान किया गया है, जबकि गंभीर मामलों जैसे इनसाइडर ट्रेडिंग या गैर प्रकाशित महत्वपूर्ण जानकारी के साथ व्यापार करने पर कड़ी कार्रवाई होगी। निरीक्षण और जांच की समय सीमा 8 वर्षों तक सीमित रखी गई है, जिससे कंपनियों और निवेशकों पर अनावश्यक दबाव नहीं पड़े। बिल का उद्देश्य न केवल निवेशक सुरक्षा और बाजार की पारदर्शिता बढ़ाना है, बल्कि व्यवसाय करने में आसानी, तकनीक आधारित वित्तीय नवाचार और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप भारतीय बाजार विकसित करना भी है। आलोचना में सेबी में शक्तियों का केंद्रीकरण, संसदीय निगरानी की कमी और व्यापक प्रवर्तन शक्तियों के संभावित दुरुपयोग की चिंता शामिल है। विशेषज्ञ सुझाव देते हैं कि जांच, प्रवर्तन और निर्णय लेने के कार्य अलग किए जाए, संसदीय निगरानी मजबूत हो और दंड केवल गंभीर उल्लंघनों तक सीमित रखा जाए। कुल मिलाकर एसएमसी बिल भारतीय पूंजी बाजार को अधिक पारदर्शी, भरोसेमंद और निवेशकों के लिए सुरक्षित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये बिल सेबी की शक्तियों को सशक्त करते हुए वित्तीय बाजार को आधुनिक, तकनीक आधारित और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाएगा, जिससे निवेशकों और कंपनियों दोनों के लिए आसान और सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित होगा। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जाते जाते इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में बताइए। प्रश्न: नए कानून के तहत निरीक्षण और जांच की अधिकतम समय सीमा कितनी है? ए 5 साल, बी 8 साल, सी 10 साल, डी आजीवन।